बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। हम लोगों ने डे 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस देखा है, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस देखा है, डे 2 में ईडाई देखा है, डे 3 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देखा है, डे 4 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी देखा है और पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी देखा है। तो आज हम लोग का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। बहुत अच्छा टॉपिक है और ध्यान से आप लोग को देखना है और समझना भी है। मैं उदाहरण के साथ आप लोग को समझाऊंगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। ये एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप जो थ्योरी देखते हैं इंश्योरेंस का, उसी का एमसीक्यू रात में डेली 10 बजे होता है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाने के बाद आपको स्टैटिक्स, बैंकिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर सारा का एमसीक्यू कराया जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आप लोग जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं आज का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना। तो टोटल 7 इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। तो हम लोग बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे आखिर ये क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ, इसके बारे में देखते हैं। ईच पार्टी मस्ट रिवील ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन टू द अदर पार्टी वेदर सच इंफॉर्मेशन इज आस्क और नॉट। देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। यानी कि आपको हर कुछ बताना है सही सही। ईच पार्टी मस्ट रिवील ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर आपका ये इंश्योरेंस एजेंट है, आपसे सारा जानकारी मांग रहा है तो आपको सारा जानकारी सही से देना है। जैसे कि एज, जैसे कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको बताना है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपका एज कितना है, आपका कोई दवा तो नहीं चल रहा है। ये सारा जानकारी सही सही देना है। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ। आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब बस इतना ही होता है कि इंश्योरेंस आप उसी का कराते हैं जिसका आपका पर्सनली लॉस हो। इंश्योरेंस इंटरेस्ट इज दैट इंटरेस्ट व्हेन द पॉलिसी होल्डर गेट द बेनिफाइड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड द लॉस इफ़ देयर इज डेथ और डैमेज टू द सब्जेक्ट ऑफ मैटर। यानी कि आप इंश्योरेंस खुद का करा सकते हैं, खुद का बेटा का करा सकते हैं, पड़ोसी का बेटा का नहीं करा सकते हैं। आप गाड़ी का इंश्योरेंस, अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकते हैं, पड़ोसी की गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं। यानी आप उसी का इंश्योरेंस करा सकते हैं जिसके डैमेज होने पे आपका लॉस हो। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिनिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इट मीन्स दैट द इंश्योर इन केस ऑफ लॉस अगेंस्ट विच द पॉलिसी हैज बीन इंश्योर्ड shall be paid the actual cost of loss not exceeding the amount of the insurance policy। यानी आप किसी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं अपने, जिसका मार्केट वैल्यू 50,000 है, तो आप उसका क्लेम 52,000 का नहीं कर सकते। यानी कि मार्केट प्राइस जितना होगा आपको उतना ही का क्लेम मिलेगा, उससे ज़्यादा का क्लेम नहीं मिलेगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिनिटी। यानी जितना मार्केट प्राइस है उससे अधिक का न क्लेम होगा न क्लेम मिलेगा आपको। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा मैक्सिमा। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कॉजा मैक्सिमा क्या कहता है, सीधा भाषा में अगर हम इसको समझें तो इट मीन्स प्रॉक्सिमेट काउज और काउज विच ए नेचुरल एंड अनब्रोकन सीरीज ऑफ इवेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लॉस ऑफ डैमेज। द इंश्योर इज लाइबल फॉर ए लॉस ओनली व्हेन द सच ए लॉस इज प्रॉक्सिमेटली काउज बाय द प्रील ऑफ इंश्योर। इसको आसान भाषा में अगर हम समझते हैं तो मान लेते हैं एक शिप है, शिप पानी में चल रहा है, ठीक है। अब पानी में जो शिप चल रहा है उसमें चूहा के कारण छेद हो गया, ठीक है, और उस छेद के कारण पानी भर गया। तो एक्चुअल शिप डूबेगा तो शिप आखिर डूबा कैसे? 2 रीज़न हो गए, एक नेचुरल, ठीक है, एक अननेचुरल। तो होता क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉजा मैक्सिमा में जो नियरली
काउज होता है उसको काउंट किया जाता है। यानी एक से अधिक अगर कोई केस में काउज हो जाता है तो नियरली जिसके कारण ज़्यादा काउज होता है उसी को लिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा मैक्सिमा में। बस यही है इसमें कि एक से अधिक काउज को ही कॉजा मैक्सिमा बोलते हैं और उसी को काउंट किया जाता है जो नियरली लॉस होता है जिसके कारण। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, ऐसा नहीं है कि आप अगर मार्केट में चल रहे हैं और अपना गाड़ी रोड पे खड़ा कर दिए और चाबी लगा के छोड़ दिए, आपकी कार है और आप निश्चिंत हैं कि अगर गाड़ी कोई चोरी होगा तो हमको तो इंश्योरेंस है ही, इंश्योरेंस से पैसा निकाल लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी कि आपको अपना संपत्ति बचाने के लिए हर हद तक कोशिश करना है। एन इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल रिस्पॉन्सिबल केयर टू रिड्यूस द लॉस। आपको हर वो काम करना है जिससे आपका लॉस मिनिमम हो। वी मस्ट एक्ट एज इफ द प्रॉपर्टी वाज नॉट इंश्योर। आपकी गाड़ी है, गाड़ी जल रही है और आप आराम से कुर्सी पे बैठ के देख रहे हैं, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन लॉस आप पे लगेगा और आपको क्लेम का अमाउंट नहीं मिलेगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन लॉस। अगर आपकी गाड़ी जल रही है तो आपको कॉल करना है पुलिस को, कॉल करना है फायर फाइटर को। उस केस में आपको जो भी रकम होगा लमसम वो आपको दिया जाएगा अगर प्रूफ होता है कि आपने ट्राई किया है अपना संपत्ति को बचाने के लिए। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, द इंश्योर must share the burden of payment in proportion to the amount insured by each. If one of the insurer pay the whole loss, he is entitled to contribution from other insurer. देखिए आखिर ये है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन समझने के लिए आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका घर है, 40 लाख का आपने इंश्योरेंस कराया है। ये कंपनी ए है, ठीक है, ये कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। मान लेते हैं ये नेशनल इंश्योरेंस है और ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस है। ठीक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है। तो 40 लाख का घर आपने 20 लाख यहाँ से इंश्योरेंस कराया है, 20 लाख यहाँ से इंश्योरेंस कराया है, टोटल 40 लाख। मान लेते हैं आपका घर जल जाता है, किसी तरह आग लगता है तो 20 लाख का लॉस होता है। तो 20 लाख का लॉस होता है तो आप तो क्लेम करेंगे कंपनी दोनों पे कि भाई मेरा इंश्योरेंस यहाँ भी है, मेरा इंश्योरेंस यहाँ भी है। तो कंपनी ए को पता होता है कि आपने सेम प्रॉपर्टी पे कंपनी बी में इंश्योरेंस कराया हुआ है, क्योंकि सारा डेटा एडाई से लिंक रहता है। तो इस केस में जब आप क्लेम करेंगे 20 लाख का तो ये तो क्लेम आपको मिल ही जाएगा, 20 लाख मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे लगता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये कंपनी ए जाएगी कंपनी बी के पास कि भाई मैंने इसका 20 लाख का क्लेम दे दिया है तो इसकी क्षतिपूर्ति पे तुम क्लेम मत देना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन लगाएंगे और 20 लाख जब मिला है इस पार्टी को तो 10 लाख यहाँ पे सेटलमेंट होगा, यानी कि 10 लाख देना पड़ेगा कंपनी बी को कंपनी ए को, यानी कि दोनों का इक्वल डेटा हो जाएगा, कंपनी ए का 10 लाख और कंपनी बी का 10 लाख। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। समझ में आ गया होगा कि बस इसमें कंडीशन यही होता है कि एक से अधिक इंश्योरेंस अगर आप करवाए हैं सेम अपने सेम प्रॉपर्टी पे तो वो कंट्रीब्यूशन होता है सेम। अगर 40 लाख का घर है, 20 लाख का लॉस हुआ है तो 20 लाख आप एक पार्टी से नहीं ले सकते, इसी क्लेम पे इससे नहीं ले सकते। आप अगर 20 लाख लेंगे तो ये 10 लाख इससे ले लेगा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, अकॉर्डिंग टू it after the insurer is compensated for the loss caused by the damage to the property insured by him, the right of ownership to such property passes to insurance of after settling the claim of the insurer in respect to the covered loss। देखिए इसको सीधा भाषा में अगर हम समझाते हैं, मान लेते हैं आपकी बाइक चोरी हो जाती है, आप FIR कराइएगा, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कीजिएगा
और बहुत दिन के बाद पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती है तो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलेगा। मान लेते हैं इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम मिलने के बाद वो गाड़ी मिल गई, वो गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम के बाद वो गाड़ी मिल गई। इस केस में क्योंकि आपका ये क्लेम सेटलमेंट हो चुका है तो इस केस में ये गाड़ी का जो ऑनरशिप है वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी अब इसका मालिक इंश्योरेंस कंपनी होगा। अब इस गाड़ी को वो उसको कुछ भी कर सकता है, आप उसके दावेदार नहीं होंगे क्योंकि आपको सेटलमेंट अमाउंट मिल चुका है। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। याद रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ contribution of principle of subrogation are consequences in principle of indemnity. The principle of subrogation is applied only fire and marine insurance. The principle of contribution not apply in the life insurance. बहुत important point है, इसको याद रखिएगा। The principle of contribution not apply in life insurance. कल हम लोग देखेंगे कल के क्लास में टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो चैनल पे बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बैंकिंग ब्लॉग 1 से अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो आप लोग को बैंकिंग स्टैटिक इंश्योरेंस का MCQ मिलेगा। डेली रात में 10 बजे होता है।